तू भीख दे रहा क्या हमें? हमारा पैसा है वो, हमारा पैसा हमें वापस कर दो, हमारे पैसे हमारे वापस कर दो। और हमको लगातार हम रामलीला मैदान में हमको अनुमति के लिए हम मांग कर चुके थे 15 दिन जो हम लोग यहाँ पर रामलीला मैदान में, लेकिन हर दिन हमको पुलिस घिराव करता था और कहते थे आप यहाँ बैठने की। हम भारतवासी नहीं है क्या? हम पाकिस्तानी है क्या? नहीं तो हम कोई विदेश से आए हैं क्या? हम आतंकवादी है क्या? हमको बैठने का जगह क्यों नहीं है भाई? पोर्टल दे है, वो पोर्टल जो भी है वो घोटाला पोर्टल है। पोर्टल ये पोर्टल 100% वो पोर्टल जो भी है, क्योंकि हम उसको महसूस कर रहे पोर्टल। अरे 10,000 रुपए में किसका तो मौत हो सकता है क्या? बता दो, मौता कर सकते हैं क्या? शादी कर सकते हैं क्या? मौत नहीं हो सकता है तो शादी क्या करेंगे 10,000 में? नवजागरण लाइफ को मैं स्वागत करती हूँ और हमारी पीड़ा सुनाने के लिए आप लोग लगातार आप हमारे साथ हैं, इसीलिए समूचे भारत के ओर से मैं नमन कर रही हूँ आपको। और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे कि हम जो 15-20 दिन से यहाँ पर दिल्ली महानगर में जो हमारा पीड़ा बाधा को दिखाने के लिए सरकार के पास पहुंचे हैं, लेकिन सरकार को इतना भी रहम नहीं है हमारे ऊपर, इतना भी दया नहीं है, क्योंकि कहते हैं हमारे मोदी साहब को विश्व गुरु कहते हैं उनको, भारत में नहीं पूरा समूचे विश्व में उनको उनका नाम भी है। लेकिन ये गरीब लोगों की बात वो विश्व गुरु के तक क्यों नहीं पहुंच रहा, उनका मन क्यों नहीं पिघल रहा, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम डिमांड कर रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं है, कोई पार्टी के प्रतिनिधि नहीं कर रहे हम लोग। हम हमारे जो जितने भी निवेशक है, जितने भी सहारा के पीड़ित है, हमारी सबकी एक ही नारा है, एक ही मुद्दा है, जैसे हमारा भुगतान नहीं होगा हम दिल्ली महानगर को नहीं छोड़ेंगे। और शुरुआत से हम कहते हैं आ रहे हैं, आपको 2 बार तो जेल जा चुके हैं हम लोग, 2 बार से जेल से बाहर निकाल दिए, उनके पास उतना ताकत भी नहीं था, जेल सलाखों के पीछे हमें रखने की उतना ताकत भी नहीं था सरकार को। तो अब तो कुछ भी करने लगे। हम पहले से एक ही बात बोल रहे कि हमें सूली पे चढ़ा ले, फांसी दे दे, गोली से मार दे या कुछ भी हो जाए, लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगी सबसे आगे हम रहेंगे, मैं रहूंगी। और हमारा यही नारा है, हमारा एक ही मुद्दा है कि जब तक गरीब जनता का पैसा नहीं मिलेगा, जब तक देखो सब लोग यहाँ पर इतने रईस से एक समय में सबका अपना अपना घर में बहुत अच्छा मस्त जीवन था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मोदी जी आपको तो विश्व गुरु कहते हैं ना, मोदी जी सुन लीजिए हमारी पीड़ा। हम तो एक तो मानसिक रूप से डूब गए हैं, मानसिक रूप से इतना तनाव है हमारे मन में, हम कुछ बता नहीं सकते। शारीरिक रूप से भी हम लोग तबाह हो गए हैं और आर्थिक रूप से तबाह हो गए हैं, सामाजिक रूप से तबाह हो गए हैं, पारिवारिक रूप से तबाह हो गए हैं। और क्या होना चाहिए? और एक इंसान के लिए इतना गिरा हुआ जीवन किसको रहेगा? हम जीते जी मुर्दा लाश है, हम जीते जी मुर्दा लाश है। हमें चाहिए, हमें वेंटिलेटर से ऊपर से हमें ऑक्सीजन दिलवा दो। हम ये नहीं चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हमारा पैसा जो भी है, जो सहारा निवेशक है, हमारा पैसा आप ये सरकारी का खजाना बना लो, हमें आश्वासन दे दो जितना समय में आप हमारा पैसा देना चाहते हैं उतने, लेकिन कुछ पैसा तो हमें अभी दिलवा दो। बाकी ऑक्सीजन के रूप में उन्होंने पोर्टल दिया आपको, लेकिन आप कह रहे हैं पोर्टल नहीं टोटल चाहिए। पोर्टल अरे भैया सुनो, पोर्टल दे है, वो पोर्टल जो भी है वो घोटाला पोर्टल है। पोर्टल 100% वो पोर्टल जो भी है, क्योंकि हम उसको महसूस कर रहे पोर्टल। अरे 10,000 रुपए में किसका तो मौत हो सकता है क्या? बता दो, मौता कर सकते हैं क्या? शादी कर सकते हैं क्या? मौत नहीं हो सकता है तो शादी क्या करेंगे 10,000 में? तो पोर्टल पूरा घोटाला पोर्टल है। हमें क्या भीख दे रहा क्या? तू भीख दे रहा क्या हमें? हमारा पैसा है वो, हमारा पैसा हमें वापस कर दो, हमारे पैसे हमारे वापस कर दो। और पोर्टल जो भी पोर्टल है वो ढोंगी पोर्टल है, वो पोर्टल से हमें कोई विश्वास नहीं है, पोर्टल को निरस्त कर दो। और हो सकता है तो नेशनल बैंक के माध्यम से हो या पोस्टल बैंक के माध्यम से हो, या नहीं तो इसको सरकारी ट्रेजर बना लो, खजाना बना लो, हमें आधा पैसा दे दो, बाकी पैसा आप जितने समय में देना चाहते हैं उसका हमको बांड बना के दे दो, बस हम उसके साथ भी संतुष्ट है। और हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत हमारी पैसा वापस नहीं करेंगे। हम तो प्रण लेके आए हैं, चाहे पूरा समूह चले जाएगा, लेकिन हम कुछ
चंद लोग हम लोग विचार कर चुके, अगर हमारी जान भी चले जाए कुछ परवाह नहीं, पैसे लेके ही जाएंगे। जो लोग यहाँ बैठेंगे वो लोगों का पैसा दिलवाने के लिए, वो पैसा लेने के लिए हम लोग प्रण ले चुके हैं। इसीलिए मैं सबसे निवेदन कर रही हूँ, जितने लोगों को पैसा चाहिए वास्तव रूप में उसका एक रणनीति बनी है, उसके पीछे हम लोग कुछ प्रणालिका बना चुके हैं, कुछ प्लानिंग है, कुछ एग्जीक्यूशन है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? आप लोगों की सहायता चाहिए। अगर आप नहीं होंगे तो हमारा पैसा नहीं होगा। अगर हम चाहे तो देखो, एक झट में चुटकी भर में हमारा पैसा हम वापस लेने का हमारे पास उतना क्षमता है। लेकिन जिसको पैसा चाहिए, हमारा मूल उद्देश्य ये नहीं है कि आज अगर चाहे तो हमारे पास इतना ताकत बन गई है, इतना शक्ति बन गई कि हम अपना पैसा चुटकी में ले सकते हैं। ये हमारा, मैं चैलेंज कर रही, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य ये नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि सबका भुगतान हो। जो गरीब लोग है, गरीब जनता है, उनके घर में जो पीड़ा है उसको दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए आज हमारा एक ही नारा है, पैसा दे तो दिल्ली को निकल के चले जाएंगे, अथवा हम लोग यहीं पर बैठेंगे और हमारा पैसा लेके रहेंगे। 27 तारीख से आप लोग जंतर मंतर पे प्रदर्शन किए, 2 दिन प्रदर्शन वहां रहा, फिर आपने संसद का घेराव किया, कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, आज रामलीला मैदान पे आप लोगों ने कॉल किया था देश भर के लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको अंदर जाने का परमिशन नहीं मिला। अब यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, जगह नहीं है, इसके बाद आपका क्या आगे का रणनीति है? वेरी गुड। हमको लगातार, हम रामलीला मैदान में हमको अनुमति के लिए हम मांग कर चुके थे, 15 दिन जो हम लोग यहाँ पर रामलीला मैदान में, लेकिन हर दिन हमको पुलिस घिराव करता था और कहते थे आप यहाँ बैठने की। हम भारतवासी नहीं है क्या? हम पाकिस्तानी है क्या? नहीं तो हम कोई विदेश से आए हैं क्या? हम आतंकवादी है क्या? हमको बैठने का जगह क्यों नहीं है भाई? क्या दिल्ली ये प्रशासन की, ये पुलिस की है क्या? आम आदमी की नहीं होती है दिल्ली? तो हमें बैठने की अधिकार नहीं है क्या? हमारी मांग यही है, हम लोग रामलीला मैदान में बैठने की कोई शौक नहीं है हमको। यहाँ पर कोई मौज नहीं कर रहे, मस्ती नहीं कर रहे हम लोग। हमारा इरादा एक ही है, हम लोग अभी CRC कार्यालय जहाँ से हमारा पैसा पड़ा है वहां पर, क्योंकि वहां पर 5,000 करोड़ पड़े हैं हमारे, तो 5,000 करोड़ जितने साथी हमारे आ चुके हैं उनका पैसा उनको वापस कर दो, हम चले जाएंगे भाई। बाकी लोगों का आप निपट लो, हमें कोई ताल्लुकात नहीं है। जितने साथी अभी हमारे साथ बैठे हैं, जितने साथी हमारे साथ आज हैं, उनका पैसा भुगतान कर दो, कोई पूछने वाला भी नहीं है ना। कल का दिन मर्जी आपका, आप देना चाहे तो दे दो, नहीं तो उनको बहुत अभी भी आशा है आपके ऊपर, सरकार के ऊपर अभी भी आशा है आपको, सहारा के ऊपर, तो उनका पैसा उनके माध्यम से भुगतान हो जाएगी। जो साथी आए हैं उनका पैसा भुगतान कर दो। हम कहेंगे राम नाम सत्य, राम राम राम, बस राम राम सत्य नहीं है, राम राम। अभी तो राम का ही समय चल रहा है, 22 तारीख को देश भर में राम राम हो रहा है, तो उसमें आपकी आवाज कहाँ सुनी जाएगी? भैया मैं बार बार कहती हूँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा को बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। हमें कोई राम की आवश्यकता नहीं है, हमें चाहिए तो कहते हैं हिंदू में, हिंदू मिथोलॉजी में, हिंदू जो मिथोलॉजी होती है वो मानव ही भगवान की स्वरूप होते, मानव सेवा ही माधव सेवा, मानव सेवा ही माधव सेवा। जब मानव का सेवा जो आदमी नहीं कर सकता तो भगवान का सेवा क्या करेंगे भाई? जब मानव में हर एक प्राणी में भगवान की स्वरूप होता है ना, तो जो आदमी मानव का सेवा नहीं कर पाएगा वो तो माधव का हमारा राम नहीं है क्या? राम हमारा नहीं है क्या? हम कोई आसमान से टूट पड़े हैं क्या? हम कोई एलियन है क्या? नहीं तो जमीन से उठ के आए हैं क्या? हमारा भी राम है, राम तो हमारा भी है। हम भी जय जयकार करेंगे, आपके साथ राम का जय जयकार करेंगे, और हो सकता है तो हमारा निवेशकों का जितना पैसा है हम भी सहयोग करेंगे राम मंदिर के लिए, हम भी आपके साथ डटे रहेंगे। तो हमारा राम और रहीम या अल्लाह या ईसाई कोई नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारा पैसा। हम भी सर्व मानव के उद्धार के लिए और एकता के लिए हम भी प्रयास करेंगे।